आज हम चैप्टर नंबर 10 की 10.7 प्रॉब्लम को हल करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 की 10.7 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, a transverse waves produced on a spring has frequency 190 hertz and travels along the length of spring 90 meter in 0.5 second. What is the period of wave? What is the speed of wave? What is the wavelength of wave? तो स्टूडेंट प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को हमने रीड कर लिया है। अब इस स्टेटमेंट में से वो फैक्ट्स एंड फिगर फेच करते हैं जो इस स्टेटमेंट में गिवन है स्टूडेंट्स। तो उन फैक्ट्स एंड फिगर को जो इस स्टेटमेंट में गिवन है स्टूडेंट्स डाटा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम स्टूडेंट आज करने लगे हैं 10.7। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 10.7 है, उसमें वेव की फ्रीक्वेंसी गिवन है स्टूडेंट्स और वो है 190 हर्ट्ज। दूसरी स्टूडेंट जो इस स्टेटमेंट में गिवन बात है वो वेव्स की स्प्रिंग की लेंथ बताई गई है और लेंथ जो है स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होता है और अगर ये कम से कम डिस्टेंस हो दो पॉइंट्स के दरमियान तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे जो स्प्रिंग की लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट बताया गया स्टूडेंट वो है 90 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट जो इस प्रॉब्लम में गिवन है वो बताया गया है टाइम और स्टूडेंट टाइम है 0.5 सेकेंड। अब स्टूडेंट इसके बाद जो बातें यहाँ पे गिवन है कहता है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव्स, यानी वेव्स का टाइम पीरियड कहता है ए पॉइंट में वो फाइंड करें। उसके बाद स्टूडेंट्स बी पॉइंट में कहता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव्स, वेव्स की स्पीड फाइंड करें। स्टूडेंट सी पॉइंट में कहता है सी पॉइंट में व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव्स, वेव्स की वेवलेंथ को फाइंड करें। अब स्टूडेंट्स ये फैक्ट्स एंड फिगर हमारे पास गिवन है। अब हम इस प्रॉब्लम का हल निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो जब हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है स्टूडेंट्स वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, यानी फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 आवर टाइम पीरियड t। अब इस मसवात को स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ जो है वो टी से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमारे पास अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो लिहाजा f इज इक्वल टू 1 आवर t और इसको स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1 आवर f। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है और फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स 190 हर्ट्ज और जब 1 को 190 पर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास कैलकुलेटर से हम 1 लिखेंगे, उसके बाद तकसीम की अलामत डालेंगे और 190 लिखने के बाद इक्वल जब दबाएंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 0.0052। अब स्टूडेंट्स 0.0052 को जब राउंड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 स्टूडेंट सेकेंड। इस वेव्स का टाइम पीरियड होगा। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे स्पीड ऑफ वेव्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास गिवन फैक्ट्स एंड फिगर हैं। तो याद करें स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी और उसका स्टूडेंट हसाबी फार्मूला भी हमने अखज किया था कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी किसी जिस्म का अकाई वक्त में तय करदा डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी कहलाता है और वेलोसिटी इज इक्वल टू d आवर t। अब स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गिवन है वो है 90 और स्टूडेंट टाइम गिवन है वो है 0.5 सेकेंड और जब 90 को 0.5 सेकंड पर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 180 मीटर फी सेकेंड। तो स्टूडेंट 180 मीटर फी सेकेंड जो है इस वेव्स की स्पीड होगी।
अब स्टूडेंट्स हम जो बात फाइंड करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव्स, यानी इस वेव्स की हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो याद करें स्टूडेंट्स, हम ये बात पढ़ चुके हैं जब हमने रिलेशन पढ़ा था स्टूडेंट्स, रिलेशन पढ़ा था बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो इसमें हमने ये इक्वेशन अखज की थी कि v इज इक्वल टू एफ टाइम यानी फ्रीक्वेंसी टाइम वेवलेंथ। अब स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये रिलेशन है बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के दरमियान। तो इसमें स्टूडेंट्स हम कीमतें दर्ज करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास देखें अब जो वेलोसिटी है 180 मीटर प्रति सेकंड है और फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स 190 है और लैम्डा जो है स्टूडेंट्स वो हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स इस मसावात को दोनों तरफ हम 190 से डिवाइड कर देते हैं और ये बात स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब किसी मसावात को एक ही अदद पर डिवाइड किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी कीमत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा जब इसको 190 पर स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे तो इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब ये 190 से कैंसिल और लैम्डा स्टूडेंट्स हमारे पास रह जाएगा, लैम्डा जो है 180 और 190। अब ये इसके साथ स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा। जब 18 लिखेंगे हम कैलकुलेटर से 18 यानी 18 लिखेंगे स्टूडेंट, उसके बाद डिवीजन की अलामत दबाएंगे और फिर 90 लिखेंगे, उसके बाद जैसे ही इक्वल का साइन दबाएंगे तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी स्टूडेंट्स 0.947 मीटर। अब स्टूडेंट 0.947 को जब राउंड करेंगे तो 0.95 मीटर हमारे पास इस प्रॉब्लम की वेवलेंथ आ जाएगी। स्टूडेंट 10 की 10.8 प्रॉब्लम को हल करेंगे तो सबसे पहले 10.8 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग एट वन पॉइंट। The water moves up and down at a rate of 4.8 oscillation per second. What is the speed of the water waves? What is the period of the water waves? तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को हमने रीड कर लिया है। अब हम इस प्रॉब्लम में जो फैक्ट्स एंड फिगर गिवन हैं उनको निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स वेव लेंथ बताई गई है स्टूडेंट्स, वेवलेंथ, और वेवलेंथ गिवन है 6.0 सेंटीमीटर। याद करें लंबाई का यूनिट मीटर होता है तो इसको हम 100 पर तकसीम कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.06 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फैक्ट्स एंड फिगर गिवन है सेकंड पॉइंट वो फ्रीक्वेंसी बताई गई है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो SI यूनिट होता है स्टूडेंट्स वो होता है साइकिल प्रति सेकंड या ऑक्सीलेशन पर सेकेंड और या हर्ट्ज, और ये स्टूडेंट्स 4.8 हर्ट्ज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद बी पॉइंट में स्टूडेंट ए पॉइंट में कहता है कि फाइंड करें व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स, वाटर वेव्स की स्पीड फाइंड करें। उसके बाद स्टूडेंट कहता है व्हाट इज द पीरियड ऑफ वाटर वेव्स, और वाटर वेव्स का पीरियड जो है वो फाइंड करें। अब याद करें स्टूडेंट्स कल हमने एक आर्टिकल अखज किया था जिसमें हमने देखा था रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, और वहां से स्टूडेंट हमने ये मसावात अखज की थी कि v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम वेवलेंथ। अब स्टूडेंट इन मसावात में हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है स्टूडेंट 4.8 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, और उसके बाद जो गिवन है स्टूडेंट्स वेवलेंथ हमारे पास गिवन है और वो है 0.06 मीटर। अब स्टूडेंट जब 4.8 को 0.06 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 0.288 मीटर फी सेकेंड। अब स्टूडेंट जब इसको राउंड करेंगे तो ये होगा 0.29 मीटर फी सेकेंड इस वेलोसिटी की
वेव्स की स्पीड आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम वेव का जो है वो टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। तो याद करें स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड हमने पढ़ा था कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, और यहाँ पे लिहाजा टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1 आवर f। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो गिवन है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी 1 आवर। जब 1 को 4.8 पर स्टूडेंट्स हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स 0.21 सेकेंड। तो लेंथ हमारे पास गिवन है और वो है 0.06 मीटर। अब स्टूडेंट जब 4.8 को 0.06 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 0.288 मीटर फी सेकेंड। अब स्टूडेंट जब इसको राउंड करेंगे तो ये होगा 0.29 मीटर फी सेकेंड इस वेलोसिटी की, इस वेव्स की स्पीड आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम वेव का जो है वो टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। तो याद करें स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड हमने पढ़ा था कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, और यहाँ पे लिहाजा टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1 आवर f। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो गिवन है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी 1 आवर। जब 1 को 4.8 पर स्टूडेंट्स हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स 0.21 सेकेंड। तो इसको हल करेंगे तो 10.9 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 centimeter across, a 5 hertz vibrator produce waves whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the waves need to cross the tank. तो स्टूडेंट्स अब इस स्टेटमेंट में से हम वो फैक्ट्स एंड फिगर निकालते हैं जो कि गिवन है, और प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स 10.9। तो स्टूडेंट्स वो फैक्ट एंड फिगर जो स्टेटमेंट में गिवन है उन्हें डाटा कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इस जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट गिवन है, और डिस्प्लेसमेंट है 80 सेंटीमीटर। अब याद करें स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है, और जब 80 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 मीटर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो बात गिवन है यहाँ पे वो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स गिवन है, और फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट, सेकंड जो बात गिवन है स्टूडेंट्स वो फ्रीक्वेंसी है, और जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स वो 5 हर्ट्ज है। उसके बाद स्टूडेंट जो यहाँ पे गिवन है वो वेवलेंथ बताई गई है, और वो है 40 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स याद करें, जो ये वेवलेंथ होती है ये भी दो पॉइंट्स के दरमियान लंबाई ही होती है, यानी दो क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान लंबाई होती है, तो इसका यूनिट भी मीटर होगा। तो लिहाजा ये 40 और ये परिथिक्स है स्टूडेंट्स, और ये मिली जो है वो 10⁻³ के बराबर होता है, और ये अब स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 40/1000 मीटर। ये सिर्फ इससे कैंसिल और ये हो जाएगा स्टूडेंट 0.04 मीटर हमारे पास जो है वेवलेंथ आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या कहता है, वो कहता है कि टाइम फाइंड करें स्टूडेंट्स, वेव्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स हम हल निकालते हैं इस प्रॉब्लम का, और हम जानते हैं स्टूडेंट्स द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू d/t के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब देखें हमारे पास d तो है, लेकिन t हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, लेकिन वेलोसिटी नहीं है। जब हमें वेलोसिटी का पता चल जाएगा तो स्टूडेंट्स हम t जो है वक्त जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू f टाइम लैम्डा के। अब स्टूडेंट्स इस मसावात में हम कीमतें दर्ज कर देते हैं तो हमें वेलोसिटी मालूम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स
V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे है स्टूडेंट्स 5 हर्ट्ज, और 5 हर्ट्ज हम दर्ज करेंगे स्टूडेंट्स 0.5 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। उसके बाद स्टूडेंट्स लैम्डा देखें स्टूडेंट्स, वो है यहाँ पे 0.04। अब स्टूडेंट्स 5 को जब 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा स्टूडेंट, 20, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट इस तरह से, ये मीटर प्रति सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी। तो उसके बाद स्टूडेंट्स मसावात नंबर 1 में कीमतें दर्ज कर देंगे। वेलोसिटी हमारे पास है 0.2। उसके बाद स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 0.8, और टाइम जो स्टूडेंट्स वो हमने फाइंड करना है। अब इस मसावात को दोनों तरफ टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी फॉर्म इस तरह से हो जाएगी, अब स्टूडेंट्स इस मसावात को 0.2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 0.8 ओवर 0.2, तो स्टूडेंट इससे कैंसिल हो जाएगा और टाइम हमारे पास आ जाएगा 4 स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें, अपना ख्याल रखें। उनकी स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं। What is the wavelength of radio waves transmitted by a FM radio station at 90 megahertz, where 1 mega is equal to 10 की power 6, speed of radio waves is 3 times 10 की power 8 मीटर प्रति सेकंड। अब स्टूडेंट 10.10 प्रॉब्लम में जो गिवन फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो हम निकालते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वेव की फ्रीक्वेंसी बताई गई है और वो है 90 मेगाहर्ट्ज। अब स्टूडेंट इसके बाद ये मेगाहर्ट्ज जो है, मेगा स्टूडेंट्स हम जानते हैं SI यूनिट के साथ अजाफी है और ये 10 की पावर 6 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 टाइम 10 की पावर 6 हर्ट्ज। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है वेव की स्पीड, रेडियो वेव्स की स्पीड गिवन है स्टूडेंट्स, और वो है 3 टाइम 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है कि वेवलेंथ फाइंड करें, वेवलेंथ। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड is equal to V is equal to F टाइम लैम्डा। अब स्टूडेंट्स V की कीमत यहाँ पे गिवन है, स्टूडेंट्स V की कीमत गिवन है 3 टाइम 10 की पावर 8, और स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है 9 टाइम 10 की पावर 7, और स्टूडेंट लैम्डा जो है वो हमने फाइंड करना है। तो इस मसावात को 9 टाइम 10 की पावर 7 पर हम डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, और ये मसावात इस तरह से हो जाएगी इज इक्वल टू लैम्डा। अब स्टूडेंट्स ये जो है 1 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट 1 रह जाएगा, यानी ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 10 ओवर 3 इज इक्वल टू लैम्डा। जब 10 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 3.33 मीटर। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को